बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसकी टाइप्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा मजमूआ होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और इसको कंप्यूटर की मदद से रन किया जाता है। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर को बताएगा कि उसने क्या जॉब परफॉर्म करनी है। एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं उनको कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कंट्रोल किया जाता है। प्रोग्राम्स आर रिटन इन इंग्लिश ओरिएंटेड यानी हाई लेवल लैंग्वेज सच एज विजुअल बेसिक, पास्कल और जावा। एक बात याद रखने वाली ये है कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं अमूमी तौर पर देखा जाता है कि इसको इंग्लिश ओरिएंटेड यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसा कि विजुअल बेसिक, पास्कल, जावा, C++ और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की जुबान को समझता है, और जबकि हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बाकी लैंग्वेजेस में बनाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज को अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पर्सन है, पर्सन 1, उसको इंग्लिश बोलनी और समझनी आती है, उसकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है। और सेकंड पर्सन है, उसको सिर्फ उर्दू बोलने और समझनी आती है। तो ऐसी सूरत हाल में कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। तो होगा इस तरह कि सेकंड पर्सन की कही हुई बात जो उर्दू में होगी उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश के अंदर, ताकि फर्स्ट पर्सन को उसकी बात समझाई जा सके। बिल्कुल ऐसे ही हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर बनाएं तो उस सॉफ्टवेयर को पहले ट्रांसलेट करने की जरूरत है। उन इंस्ट्रक्शंस को पहले ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर बात करते हैं जी लैंग्वेज के हवाले से। अब लैंग्वेज की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विद समवन, वी नीड एट लीस्ट वन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद समवन। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश और इसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस। हमें अपने आइडियाज, ओपिनियंस या कुछ भी शेयर करना हो किसी दूसरे के साथ, तो हमें उसके लिए कम से कम एक लैंग्वेज का आना जरूरी है, और उसके लिए वो लैंग्वेज समझना भी जरूरी है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, उर्दू, फारसी या कुछ भी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? To communicate with a person, you need a language. In the same way, if you need to communicate with the computer, you need a computer programming language. Without a programming language, you cannot communicate with the computer. कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। फिर हम उस लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
There are three types of computer programming languages. They are, number one is machine language, number two is high level language, और नंबर थर्ड इज असेंबली लैंग्वेज। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। दिस इज मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि हर मशीन की अपनी एक लैंग्वेज होती है। हर मशीन की एक अपनी लैंग्वेज होती है जो मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये पोर्टेबल नहीं है, हम इसको इजीली एक मशीन की लैंग्वेज को दूसरी के ऊपर नहीं चला सकते। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन लैंग्वेज आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि कंप्यूटर की जो मादरी लैंग्वेज है वो है बाइनरी, और बाइनरी मुश्तमिल ही होती है 0 और 1 के ऊपर। थर्ड, मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड दीज सिग्नल्स डायरेक्टली। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में ही वर्किंग करता है। तो अगर एक कोड जो हो ही बाइनरी के अंदर, जो 0 और 1 की फॉर्म में होगा, तो कंप्यूटर को तो जरूरत नहीं है उसको ट्रांसलेट करें। जैसे देखें, एक शख्स है वो उर्दू बोलना और समझना जानता है, दूसरा शख्स है वो भी उर्दू स्पीकिंग है, तो ये तो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, इसमें तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती नहीं है। और इस इंपॉर्टेंट लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। ये बेसिकली 3 ट्रांसलेटर्स हैं जिनको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन यहां पर मशीन लैंग्वेज के अंदर इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। नंबर 4, द कोड्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू राइट, रीड, एडिट एंड अंडरस्टैंड, सो it is not human friendly language. Also the programs are not portable to any other computer system. कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना और एडिट करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मशीन की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 की फॉर्म में। अब हमारे सामने एक कोड आ जाए जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसको डेफिनेटली पढ़ना लिखना मुश्किल है। हमें क्या पता है कि 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करके क्या लिखा गया। इसलिए कहा जाता है कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है। यूजर फ्रेंडली होती तो यूजर्स की समझ में आ जाती, लेकिन ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है, और यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 5, मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस programs are faster than high level language program, as there is no need to convert it into machine code. कहते हैं कि जो मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है वो ज़्यादा फास्टर होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है बनिस्बत इसके कि आप हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड आप इस तरह करें कि एक शख्स आपका हम ज़ुबान है और वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आप ट्रांसलेशन तो नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी बातों को इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे और मच फास्टर करोगे बनिस्बत इसके कि वो कोई और लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, फिर आप उसको ट्रांसलेट कराओ और फिर उसको समझो। इसलिए कहा जाता है कि जो मशीन लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा फास्टर होती है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सेकंड जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जी हाई लेवल लैंग्वेज। दीज आर मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब ये कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करेंगे हाई लेवल, उसका लिखा हुआ कोड आप मल्टीपल मशीन्स के ऊपर चला सकते हैं। सेकंड, high level programming languages have same keywords, special keywords, functions, classes, libraries. Using these we can easily build a computer program.
हाई लेवल लैंग्वेज में जिसमें प्रोग्राम लिखा जा रहा होता है उसके कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ क्लास लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम यूज करेंगे और फिर हम लोग कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें फिर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह कोड, कीवर्ड्स, फंक्शंस और क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेजेस नीड ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर और कंपाइलर बिकॉज द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दीज सिग्नल्स डायरेक्टली। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज होती है, मशीन की नहीं होती, इसलिए इसके लिए ट्रांसलेटर्स का होना ज़रूरी है, इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो। क्यों? ताकि हम ट्रांसलेटर से प्रोग्राम ट्रांसलेट करें और फिर सिग्नल्स कंप्यूटर को समझ आ जाए। नंबर 4, द कोड्स रिटन इन हाई लेवल languages are easy to write, read, edit and understand. So, it is human friendly language. Also, the programs are portable to any other computer system. क्योंकि ये कोड ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होता है, इसलिए इसको पढ़ना, लिखना और एडिट करना आसान है और इसीलिए कहा जाता है ये ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। नंबर 5, लैंग्वेजेस लाइक जावा, नेट, .NET, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, सी, इसी तरह और भी हैं, कोबोल है, विजुअल सी है और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं यूजर्स एप्लीकेशंस बनाने के लिए। इन सारी लैंग्वेजेस को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते होते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है ये बेसिकली मिक्सचर है, इसमें कुछ खुसूसियात हाई लेवल लैंग्वेज की पाई जाती हैं और कुछ खुसूसियात लो लेवल लैंग्वेज की पाई जाती हैं। दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच हैव फीचर्स ऑफ लो लेवल एज वेल एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नोन एज असेंबली और मिडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दी असेंबली लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट मशीन कोड सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो मशीन कोड में चला जाए और इसके लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रांसलेटर कौन सा है वो आपको थर्ड पॉइंट में समझ आएगी। असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखें, आपने कुछ ही टाइम पहले देखा कि मैंने आपको बताया 3 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। नंबर 1, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किया जाता है मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ और असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक्टिविटीज दी जा रही हैं। नंबर 1, राइट द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज। आपने ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का डिफरेंस बताना है। कोई से 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। लिस्ट द डिफरेंस, लिस्ट द नेम ऑफ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपने क्या करना है, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जिस तरह मैंने आपको बताया .NET, पाइथन, C++, जावा, ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं आपने इनके 10 के नाम लिखने हैं और मज़ीद अगर कोई क्यूरी हो आपके माइंड में तो आप लोग मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।